हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। इससे पहले हमने सॉल्व किया है उसको वेरिएबल डिफरेंशियल मेथड से, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। दूसरा था फिर हमारे पास होमोजीनियस, फिर तीसरा क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता देना चाहता हूँ, ताकि इससे आपको आसानी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m डॉट डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखा हो, उसको सबसे पहले कोशिश करेंगे इस वाले फॉर्म के अंदर उसको अरेंज करने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारे पास m और n की वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। जब आपके पास m और n की वैल्यू आ जाएगा तो उसको m को क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर n का करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन में अगर आपका सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग नॉट x इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। मैं आपको बताऊंगा जब जैसे जैसे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा इसका क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी बता रखा है, जैसे जैसे आएगा वैसे बताऊंगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई अगर n का कोई इक्वेशन, अगर हमारा कोई x और y में कोई इक्वेशन होगा, लेट सपोज मान लेते हैं, तो उसमें ऐसा टर्म्स को लेना है कि जिसमें x ना हो, y वाले टर्म को ही लेना है, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, या अगर ये भी यूज़, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है देखिए, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव y का क्या करेंगे, जो हमारे पास m डॉट डी एक्स जो भी हम इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा इधर से, उसी का y के रिस्पेक्ट में एक। तो आज का क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉल्व x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या आएगा देखिए, एक्स ए स्क्वायर डी वाई, और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में भी है और ये इसके डिवाइड में भी है, यानी एक्स ए स्क्वायर डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस वाई ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि m डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी इस फॉर्म में हमें लिखना होता है, ताकि उससे हमें क्या मिल सके, m और n की वैल्यू मिल सके। पहले तो कई सारे क्वेश्चन में क्या था कि जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा होता था उसमें से सीधे सीधे m और n की वैल्यू मिल जाता था, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं है। अभी हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, फिर वहाँ से m और n की वैल्यू आएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा ये कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ क्या है, डी वाई, यहाँ क्या है डी एक्स, और इधर क्या है डी एक्स डी वाई। तो ये जो डी एक्स वाला टर्म है इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो जिससे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है इधर भी आएगा तो क्या आ जाएगा देखिए, वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। जिससे क्या होगा देखिए, m की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर, ये जो टर्म है ये क्या है, m की वैल्यू है, और ये जो टर्म है क्या है, n की वैल्यू है। तो n इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, कि हमें सबसे पहले डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होता है। तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो m की जो हमारे पास जो वैल्यू आया है इसका क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं। देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसका तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी y है और नीचे भी y है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, u अपॉन v, और u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, v को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस u को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और नीचे v स्क्वायर। तो वही है देखिए, नीचे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ेंगे इधर, और इधर क्या आ जाएगा देखिए, इसका करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा वाई ए स्क्वायर का, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर माइनस वाई ए स्क्वायर को एज इट इज छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, वाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2y। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो। मेरे साथ साथ अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत अगर आता है फिर आप मेरे से कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो, फिर आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास ए स्क्वायर है इसका क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इस एक्स स्क्वायर के साथ भी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के साथ भी, और इधर भी मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आता है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2y इंटू वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है देखो +1 और इधर क्या है -2, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म में से अगर हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं बाहर, अंदर क्या बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेम ऐसे ही हमें किसकी वैल्यू निकालना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स का। तो यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू क्या है वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा u अपॉन वी की, क्योंकि ऊपर भी x है और नीचे भी x है। तो इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ तो देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या था हमारे पास, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, और ये माइनस टर्म बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या लगेगा u अपॉन वी का, तो u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है, v को एच डी छोड़ते हैं, फिर u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस u को एच डी छोड़ते हैं, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपॉन में v स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है, ऊपर वाला टर्म u है, नीचे क्या है v है, यानी v स्क्वायर, नीचे क्या है v स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एच डी छोड़ते हैं ऊपर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको एच डी छोड़ दिए, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर एक्स को एच डी छोड़ेंगे, फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू इस ए स्क्वायर के, फिर हम लोग इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, इधर माइनस क्या आ जाएगा, देखो यहाँ क्या है प्लस का है 1 और यहाँ क्या है -2x स्क्वायर ए स्क्वायर और +1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा -x स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आएगा। अगर दोनों में से अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले ले, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर इधर भी है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आया था एन का, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आया था, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ क्या आएगा देखिए, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर इसका स्क्वायर था, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर इधर भी आएगा, और एम की वैल्यू में भी नीचे स्क्वायर था। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं देखिए, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये कंडीशन में दूसरा कंडीशन में अगर सेटिस्फाई कर रहा है, फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या है देखिए, इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स प्लस
इंटीग्रेशन n माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। सी कोई टर्म हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। यानी इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा फिर इस पार्ट को सॉल्व करने के दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या था हमारे पास, x प्लस वाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। हाँ, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हम इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। x का करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस वाई ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म में ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं अगर कोई इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, यानी ए क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो वाई क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस वाई ए स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, इंटू 1 अपॉन में ए है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन में वाई इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई प्लस सी। सी ये क्या होगा, ये इज इक्वल टू सी, ये क्या होगा हमारे पास, कोई कांस्टेंट टर्म होगा। वाई से वाई क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया था। फिर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन n माइनस डेल बाई करली वाई इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू n माइनस ये जो टर्म जो हमारे पास आया है। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये देखिए इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स का अगर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, तो यानी 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, फिर इंटू एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई का करेंगे तो एक्स क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। वाई का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटू डी वाई। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो, फिर देखो आपको इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ताकि क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पूरा पक्का हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन y माइनस ये क्या है, n की वैल्यू हमारे पास यही है, y माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर क्या है, उठ के ये ऊपर इसके साथ चला जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये माइनस था और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा एक्स ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस टर्म से ये टर्म भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा y डॉट डी वाई। वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, यानी सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया है। अब हम लोग क्या मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके उसको 0 को इक्वल या c के इक्वल जो भी इसको पुट कर देंगे वो क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर वही है। देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू सी। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।